का दौर लगभग खत्म हो चुका है और अब पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि अपने बच्चों को कौन से इंस्टीट्यूट में भेजें कि वो पढ़ाई अच्छे से कर सके। इससे पहले 2 साल का पीरियड आपने देखा, ऑनलाइन पढ़ाई हुई और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो स्टूडेंट्स को देखने को मिली। हर कोई चाहता था कि अब ऑनलाइन का सफ़र ख़त्म हो और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं, और अब शुरू भी हो चुकी हैं। क्लासेस की बात की जाए, एडमिशन स्कूल में भी हो रही है, और इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी हो रही है। लेकिन पहली ये दिक्कत आ रही है कि जाएँ तो जाएँ किस इंस्टीट्यूट में, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो बेहतर हमारे बच्चों की पढ़ाई कर सकता है, और आगे आने वाले समय में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन बच्चों को जाना है तो किस तरह से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक इंस्टीट्यूट में मैं खड़ा हूँ, इसका नाम HEC कोचिंग क्लासेस है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर ये बेहतरीन काम जो है पिछले समय से कर रहा है। कोविड में भी ऑनलाइन पढ़ाई ये करवा रहे थे और एक बार फिर इनकी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं। यहीं पर इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर हित भारती शर्मा जी, इन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद है थैंक यू कि आपका इतना लंबे समय से इंस्टीट्यूट चल रहा है और काफ़ी लोग जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर अपने बच्चों को भेजा जाए। मैं पहले ही बता दूँ, एक बार पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है। कोविड का दौर आ गया लेकिन उससे पहले मुलाकात हुई थी, और कोविड के दौरान भी इन्होंने ऑनलाइन जो आप स्टडी करवाते रहे, और ख़ुद क्योंकि डायरेक्टर भी हैं और मैथमेटिक्स भी ये अपने बच्चों को यहीं पर पढ़ाते हैं। इस इंस्टीट्यूट की बात की जाए, सर कब स्टार्ट किया था आपने यहाँ? ये इंस्टीट्यूट 2012 से चल रहा है। ओके, 2012 से चल रहा है। उसके बाद स्लोली हम ग्रो करते गए। सेम टीम के साथ काम कर रहे हैं बहुत देर से, एक सेम टीम के साथ। फिर 2 साल कोविड का दौर रहा, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि बच्चे भी मानते हैं, पेरेंट्स भी ये मानते हैं कि जो कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चली हैं उससे हमारे बच्चे का थोड़ा सा लैग कर गया है पीछे, कि 1-to-1 इंटरेक्शन होती थी। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में वो एक इंटरेक्शन थोड़ी सी जो थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। तो होपफुली वी आर स्टार्टिंग नाउ, और हमें उम्मीद है कि ये अब दोबारा नहीं आए, और हमारे बच्चों की जो पढ़ाई पिछले 2 साल से बहुत सफ़र की है तो वो अब ना हो। बाकी रही बात, आप बोल रहे थे कि आप क्या करते हो, आपने मेरी क्लास भी विज़िट की है, क्लासरूम। तो मैं एक क्लास में 12 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखता। कि क्या होता है सर, जब 12 से ज़्यादा मतलब 20, 22, 25 भी बच्चे हो जाएं क्लास में तो वो एक क्लासरूम ही हो जाता है जैसे स्कूल में होता है। तो वो एक प्रॉपर अटेंशन जो बच्चे को चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे पास ज़्यादा भी बच्चे हो जाएंगे हम बैच अलग बना लेंगे, बट विल नॉट गो मोर देन 12 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। और ये मैं आपको पूछने भी वाला था, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि बच्चे जो है हमारे इंस्टीट्यूट में आए, और यही हर एक की मंशा भी रहती है। और दूसरी बात जो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हम लिमिटेड रखते हैं। ये नहीं है कि भरमार कर लें, अपने स्टूडेंट जो है जितने आते हैं आने दें, और बाद में बच्चों का जो है जो उन्हें पढ़ाई करवानी है वो उससे दूर ही रहे। बेसिक जो चीज़ होती है, आप कहीं पर भी चले जाइए, फैसिलिटीज़ आपको AC लगे हो, सब कुछ मिल जाए वहाँ पर, अच्छी फैसिलिटी जो है बैठने की, उठने की, रहने की मिल जाए, लेकिन आप जा किस लिए रहे हैं, वो है स्टडी, पढ़ाई के लिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। और जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि आप 10 से 12 बच्चे मैक्सिमम होते हैं, और उसमें भी अगर कई बच्चे हेजिटेट करते हैं, कुछ शाई होते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो हमने उसके लिए भी 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन रखा। मतलब एक टीचर और एक बच्चा बैठेगा, अगर उसको क्लास में कोई डाउट है तो हमने सैटरडे और संडे जो रखे हुए हैं वो डाउट क्लियरिंग के लिए रखे हैं, और बच्चा उसमें सिर्फ एक टीचर होगा और एक बच्चा होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को क्लास में, तो उसके लिए हमने डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे हुए हैं। पेरेंट से हमने हर संडे को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम रखा है कि पेरेंट हर संडे को आके हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग क्लासेस पेरेंट आएगा तो हमें भी टाइम नहीं लगता उनसे प्रॉपर ग्रीट करने का, उनसे बात करने का। तो हमने उनको लिए 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हर संडे टाइम रखा कि हम यहाँ पे बैठेंगे। बाकी ये है कि फीडबैक हम हर संडे को एक रिपोर्ट बनाते हैं और पेरेंट को सेंड करते हैं कि आपके बच्चे ने इस हफ्ते 1 टेस्ट 2 टेस्ट जितने भी टेस्ट हुए हैं उसने ये रिपोर्ट किया, ताकि एक पेरेंट को भी आइडिया रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया और खत्म हो गया, हमने फीस ले ली और खत्म हो गया। कि जब मैं भी हम भी जब पढ़ते होंगे, आपका भी जब स्कूल टाइम हो गया, हम कॉलेज में थे तो हम भी अपने चले गए, पेरेंट्स आते नहीं थे, वो दौर नहीं था। अब तो चेक होता है कि मैं आपको अटेंडेंस का दिखाता हूँ। बार मेरा सिस्टम है जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसी है मेरी कि बच्चा जैसे एंटर करेगा वो अपना पंच करेगा तो पेरेंट को मैसेज चल जाएगी योर बॉड हैज एंटर्ड द कोचिंग सेंटर, और जब जाएगा तब भी उसको मैसेज आएगी, ताकि पेरेंट को पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कितने बजे वहाँ पे पहुँचा है। क्योंकि ये इस टाइम आपको पता है माहौल कैसा है कैसा नहीं है, तो हमने सिक्योरिटी वाइज भी हर चीज़ का लिहाज रखा हुआ है। हमारा स्टडी मटेरियल आप देख लो, ये आपका स्टडी मटेरियल HEC इनका अपना स्टडी मटेरियल है। वो ये
स्टडी मटेरियल आपका अपना कहाँ से आप ये स्टडी मटेरियल सर मेरा है और ये मैंने कोटा से तैयार करवाया हुआ। कोटा के फैकल्टीज़ हैं जो हमारे कांटेक्ट होते हैं टीचर्स के, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके आप स्टडी मटेरियल आएंगे, हमने ये फ्री रखा हुआ है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ीस बताई 20,000 और ले लिया हमने 5,000 स्टडी मटेरियल का, 5,000 इसका, तो वो मतलब हमने हिडन कुछ ये सारे फ्री। कौन कौन सी क्लासेस के आप स्टडी मटेरियल देते हैं? स्टडी मटेरियल सर 9th to 12th का हमारा सारा ही है। बाकी वर्कशीट्स होती हैं वीकली, हर एक सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट जाती है बच्चे को। अभी पैटर्न भी चेंज हो रहा है, पेपर्स का पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे लास्ट ईयर हमने CBSE का देखा कि टर्म 1 टोटली MCQs कर दिया था, सेकंड टर्म लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर थे, तो उसके लिए हमें भी अपडेट होना है टीचर को अपडेट होना है। और हमने क्वेश्चन बैंक्स बनाए हैं, हमने हर एक चैप्टर के कम से कम 500 MCQs बना के रखे हुए हैं, सो दैट कि बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये तो मतलब ये स्कूल क्या है 9th to 12th, जो क्योंकि आपका ये इंस्टीट्यूट सिर्फ क्लासेस की बात करें तो 9th 12th तक नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी सुबह वाला जो स्लॉट होता है वो हम कॉम्पिटिटिव JK SSB PSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, NDA CDS, वो सारा हमारा सुबह होता है 9 से 1 बजे वाला बैच होता है। 3:30 के ऑनवर्ड एकेडमिक हमारा चलता है जो शाम को चलता है। बाकी हमारा ये है कि हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है। स्टडी मटेरियल आपने देख लिया है, असाइनमेंट्स हम देते हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है जो एक पेरेंट को चाहिए होता है अपने बच्चे के लिए, वो हमने कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन वी ट्राई टू गिव ऑल दोज थिंग टू द पेरेंट। और बाकी बच्चे ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। तो अगर बच्चे हमारे रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है हम कुछ मार्केट में अच्छा ही कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ा रहे होंगे। नहीं तो आपको पता है 100 बच्चा एक क्लास में बैठा होता है और क्या पढ़ा रहा होता है टीचर और बच्चे क्या पढ़ रहे होते हैं वो मुझे समझ नहीं आता। आपके पास आप भी तो कर सकते हैं 12 बच्चे। मेरे पास स्पेस है सर, मैं आराम से 30 बच्चे। मैं कह रहा हूँ स्पेस अच्छी है, बिल्डिंग है आपके पास। आई बिलीव इन द क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ पैसे कमाना एक एजुकेशन का, पैसे ज़रूरत है हर एक बंदे की। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए होते हैं, बट द थिंग इज़ कि इफ़ आई कांट गिव द बेस्ट एजुकेशन टू माय स्टूडेंट्स तो वो पैसे बेकार है। वो पैसे क्या करूँगा मैं उस पैसों का? अगर मेरे बच्चे मेरे से पढ़ के जा रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, मैंने वो देखो सर हर स्कूल में भी तो 30-35 बच्चे होते हैं, फिर वो ट्यूशन क्यों आते हैं? ट्यूशन इसीलिए आते हैं कि उनको जो स्कूल में डाउट्स रह गए हैं, नहीं तो टीचर तो हर जगह अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि टीचर कोई अच्छा नहीं पढ़ाता, टीचर तो हर जगह अच्छा पढ़ाता है। ये होता है कि यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ सर, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर रखा। इवन कि 9th-10th के लिए भी हमने साइंस 3 पार्ट में, फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाता है और बायो वाला बायो पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा साइंस पढ़ा रहा है। मैंने बड़े देखे हैं ऐसे, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट ऐसा होता है कि साइंस हो गया, मैथ और फिजिक्स एक बंदा पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमने हर सब्जेक्ट का हमने मतलब 12 टीचर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये डेमो क्लासेस क्यों 7 दिन की आप दे रहे हैं? सर देखो 2 दिन में कोई नहीं समझ पाता। 2 दिन में आप मुझे क्या समझोगे? मैं 2 दिन में वो पढ़ाऊंगा जो मुझे सबसे अच्छा आता है ना। तो 7 दिन में कम से कम बच्चे को पता चल जाता है कि टीचर किस, आज स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जजेस फॉर द टीचर, है ना। मैं बोलूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, हर टीचर बोलेगा, और हर टीचर पढ़ाता भी है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि एक टीचर किस कंफर्ट जोन में लेके बच्चों को पढ़ाता है और उसको कैसे अपग्रेड करता है। और आप तक पहुंचना है, कोई पेरेंट आप तक पहुंचना चाहता है तो कहाँ पर आ सकता है? सर हमारा एक ये इंस्टीट्यूट है, गांधीनगर भी है हमारा इंस्टीट्यूट। फ़ोन नंबर्स मेरे मैं आपको वो हम डिस्प्ले में हम कर देंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर सैनिक कॉलोनी में ये आता है एरिया, जी सर, और एक इनका गांधीनगर में चौक से आगे ही है जी। तो कब वो विजिट कर सकते हैं जिन्होंने भी आना है या बातचीत करनी है आपसे? सर हमारे इंस्टीट्यूट जो होता है वो ओपन होता है सुबह 11 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ओपन होता है। ऑफिस में आके किसी तरह इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी नंबर्स हमारे हैं, उस पर किसी भी टाइम पे कॉल करके हमारे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम वहाँ पे बताते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर किसी को ऑनलाइन, जैसे दूर दराज के, मेरे साथ अभी भी बनिहाल के 2-3 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। वो पिछले साल पढ़े थे 9th में, अब बोलते सर आपसे पढ़ना है, तो वो सेम टाइम पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी, यानी कि आप ही के पास है दोबारा। वो ट्रस्ट है और वो पढ़ाने का आपका तरीका शायद सर मुझे लगता है टीचर की वही एक रिकॉग्निशन होती है जब आपके बच्चे रिपीट होते हैं। राइट। आप हॉस्टल फैसिलिटीज भी देते हैं? हॉस्टल फैसिलिटी हमने रखी हुई है। फीमेल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज अलग है। हमने टाई अप किया हुआ है किसी के साथ। और ट्रांसपोर्ट हमारा अपना ट्रांसपोर्ट है सर। यानी कि कोई दूर दराज से आना चाहता है, रहना चाहता है, हमारे पास बठिंडे के बच्चे आते हैं, सुजमा के बच्चे आते हैं, तो वो आ रहे हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्ट है। तो अभी एडमिशन कब तक यहाँ पर चल रही है? सर देखिए मैंने 2 बैचेस रखे हैं, 2 10th के 2 9th के, हर क्लास के 2 बैचेस रखे हुए हैं। तो 24 बच्चे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन फुल हो जाएंगे। फुल हो जाएगा। तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और स्कूल भी अभी एडमिशन चल रही है ना। जी स्कूल अभी ओपन हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि लेट हुआ जाए। और क्योंकि यही टाइम होता है 9,
10th और 11th 12th। उसके बाद क्योंकि आप जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। जब आप क्लास में होते हैं, जो क्लास का टाइम रहता है 9, 10, 11, 12, इसी में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, आप इसी में अपने आप को पूरे तरीके से सर्वगुण संपन्न कहें तो वो कर लें, तो आगे का वर्ल्ड आपका है। अगर नहीं हुआ तो शायद बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं बच्चों को यही कहूँगा कि लगन से पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, रट्टा ना मारें, समझें चीज़ों को, और आसानी से चीज़ें सारी हो जाती है। कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, कोई आसान नहीं होता। अगर आप ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज़ आसान होती है। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से सर ने भी समझाया, डॉक्टर हित भारती शर्मा जो है हमारे साथ, डायरेक्टर है खुद, ये भी इसी तरीके से आगे अपने आप को लेकर आए और यहाँ के डायरेक्टर और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये जो इनका है HEC, जिस तरह से यहाँ बोर्ड भी है, वाई अस, एक बार यहाँ आएंगे तो आपके वो जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने खुद लिखा है कि वाई अस, और ये सारी लिस्ट इन्होंने खुद बनाई हुई है, और ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और पूरी बात इन्होंने बता दी है। फिर भी कोई डाउट हो, अगर लगता हो, फिर भी डर है, 7 दिन का डेमो है, डेमो ले लीजिए और उसमें भी आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। और ज़रूर आइए, थोड़ा समय है, बच्चे बहुत कम लेते हैं ये, जैसे इन्होंने कहा कि 12-24 बच्चे जो होते हैं उन्हीं का एक बैच रहता है। अगर अभी एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपको 1 साल का फिर से वेट करना पड़ेगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सर, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करें, SSB PSC के जितने भी NDA CDS हमारा सारा है। और अगर 9, 10, 11, 12 में ही आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएं, जो भी एडमिशन लेंगे, तो शायद उनको आगे आने वाले टाइम में इसमें भी बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो आ जाइए, गांधीनगर में भी है इनका इंस्टीट्यूट, वाल्मीकि चौक के बिल्कुल पास है। और हम एड्रेस भी मेंशन कर देंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे, आप कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ सैनिक कॉलोनी में भी है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। अगर सैनिक कॉलोनी ये चौधरी मोड़ से आता है आगे, वहाँ से किसी से भी पूछ लीजिए HEC कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप यहाँ आराम से पहुँच जाएंगे।